Hello students, welcome back to our channel. Today we will continue chapter 8 Introduction to Trigonometry and we'll be starting exercise 8.2. So get your notebook ready and stay focused. Let's begin solving exercise 8.2. Here's our first question. Evaluate the following. First part is sin 60 degree cos 30 degree plus sin 30 degree and cos 60 डिग्री. देखिए साइन एट 60 डिग्री, साइन की वैल्यू 60 डिग्री पर क्या है √3/2, तो यहाँ पर आएगा √3/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस एट 30 डिग्री. कॉस एट 30 डिग्री इज √3/2 प्लस साइन एट 30 डिग्री, दिस इज 1/2 and cos at 60 degree is also 1/2. Solve this. √3 multiply by √3 is 3 and 2 into 2 is 4 plus 1 into 1 is 1 and 2 into 2 is 4. जब आप इनको LCM लोगे तो नीचे 4 है तो 4 ही LCM आएगा and 3 plus 1. 4 divided by 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर इज 1. सेकेंड पार्ट 2 tan square 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री. देखो जब आपके पास tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो आप क्या करोगे, tan 45 की वैल्यू निकालोगे और उसका स्क्वायर करोगे. ओके तो tan एट 45 वैल्यू क्या है, tan एट 45 इज 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस एट 30 डिग्री इज √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन एट 60 डिग्री, साइन एट 60 डिग्री इज √3/2 का स्क्वायर. देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 into 1 इज इक्वल्स टू 2. नेक्स्ट पार्ट cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय secant 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री. cos at 45 डिग्री इज 1/√2 and divided by secant at 30 डिग्री 2/√3 plus cosecant at 30 डिग्री is 2. This implies 1/√2 divided by 2 plus 2/√3 divided by √3. देन 1/√2 ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2/√3. जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आएगा √3 एंड नीचे 2/√2. जब 2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2/√2 और √2 जब 2/√3 से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 2/√3 मल्टीप्लाई बाई √2, तो √3 और √2 कितना हो जाएगा, 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा और √3 मल्टीप्लाई बाई √2 इज √6. ओके तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 2/6. अब नीचे जब आपके √, में है वैल्यू तब हम इसका रैशनलाइजेशन करते हैं. तो रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, ये प्लस को माइनस में चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. 2/2 माइनस 2/6 डिवाइडेड बाई 2/2 माइनस 2/6. जब आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हो तो किसी भी नंबर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल आउट होके 1 ही होता है. तो आप ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से. अब देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. जब √3 2/2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2/6, √3 मल्टीप्लाई बाई √2 इज √6 माइनस 2 6 into 3 18 डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी, हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है. a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब यहाँ हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे तो a की वैल्यू हमारी 2/2 स्क्वायर माइनस 2/6 का स्क्वायर. यहाँ से आपको क्या मिलेगा
2√6 माइनस, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये है 2 इन अंडर रूट, आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो ये 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 और अंडर रूट में क्या बचेगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6√2 एंड डिवाइडेड बाय, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए क्या है 2√2 मल्टीप्लाई बाई 2√2, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा और ये 2 2 जा 4, तो 4 2 जा 8, यहाँ पर क्या आएगा 8 माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं 2√6 मल्टीप्लाई बाई 2√6, तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 इज 6, तो 6 4 जा 24, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 24। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा अंडर रूट 6 माइनस 3√2 एंड डिवाइडेड बाई 8 माइनस 24 कितना होगा 16, और वो भी माइनस का, तो हम इस माइनस को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये कैसे लिख सकते हैं हम 3√2 माइनस अंडर रूट 6, 3√2 माइनस अंडर रूट 6 लिखने से माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 2 8 जा 60, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया 3√2 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 8, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट 4th पार्ट, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसिकेंट 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेकेंड 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री एंड कॉट 45 डिग्री। वैल्यूज पुट करते हैं, साइन एट 30 डिग्री, साइन एट 30 डिग्री इज 1/2 प्लस टेन एट 45 इज 1 माइनस कॉसिकेंट एट 60 डिग्री 2√3 and divided by secant at 30 degree 2√3 plus cos at 60 degree 1/2 plus cot at 45 degree is 1। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ को 1 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3/2 माइनस 2/√3, और ऐसे ही यहाँ पर प्लस करोगे तो 1 + 1/2 इज 3/2 प्लस 2/√3, ठीक है। इसको जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 3√3 माइनस 2 × 2 4 डिवाइडेड बाई 2√3 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी सेम एलसीएम आएगा 2√3, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होके 3√3 प्लस 4, इसको कैसे लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2√3 मल्टीप्लाई 2√3 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4। देखो ये डिवाइड में है, जब आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से आपके पास आया 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4। अब हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 माइनस 4। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर देखो a माइनस बी 2 बार है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, a की वैल्यू है 3√3, तो 3√3 स्क्वायर माइनस 2 × 3√3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो a 3√3² माइनस 4 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 27 माइनस 24√3 प्लस 16 एंड डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16। इसको सॉल्व करके आएगा 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री। हम वैल्यूज लिख लेते हैं। देखिए साइन हाँ जी, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो साइन की वैल्यूज क्या होती हैं, साइन 0 पर 0, देन 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। कॉस की वैल्यूज क्या होती हैं, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है। 10 की क्या वैल्यू होती है, 10 0, 1/√3, 1 √3 एंड नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट, कॉसिकेंट की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। सीकेंट, इसका रेसिप्रोकल 1, 2/√3, √2 एंड यहाँ पर 2, और इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ओके, अब वैल्यूज पुट करते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 cos एट 60 डिग्री वैल्यू क्या है हमारी, 1/2 और इसका स्क्वायर, प्लस 4 सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट एट 30 डिग्री इज 2√3 स्क्वायर, माइनस 10 एट 45 इज 1, तो 1 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय साइन एट 30 डिग्री 1/2, 1/2 स्क्वायर, प्लस कॉस एट 30 डिग्री इज √3/2 स्क्वायर। हाँ जी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4। दिस इम्प्लाइज 5/4। देखिए 5 इंटू 1/4 करेंगे तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, देखो 1/4 और 3/4 को प्लस करके कितना आएगा, 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, एलसीएम हमारा आएगा यहाँ पर 12, 15 प्लस 64 माइनस 12, 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू 67/12, और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 1 इज डन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। देखिए हमारे पास पार्ट फर्स्ट क्या है, 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 10 एट 30 डिग्री इज 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 एट 30 का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3। दिस इम्प्लाइज 2/√3 इज डिवाइडेड बाई 4/3। 2/√3 ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो रेसिप्रोकल होके 3/4। 3 √3 से जब आप 3 को कैंसिल करोगे तो ऊपर आएगा √3 एंड 2 2 जा 4। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया √3/2। अगर आपको ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना आता तो 3 को देखो, 3 की पावर है 1 और डिवाइडेड है 3 की पावर हाफ। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, 3 की पावर 1 माइनस हाफ, क्योंकि क्या होता है जब बेस सेम है और पावर
इसकी अगर a की पावर n है, यहाँ a की पावर m है, तो हम क्या करते हैं, पावर माइनस कर देते हैं। ओके, तो ये हमने यूज़ किया है। तो यहाँ से क्या आएगा, 3 की पावर हाफ, और 3 की पावर हाफ को हम कैसे लिख सकते हैं, √3। तो इसको कैंसिल करके क्या आ गया, √3। तो ये आपका आंसर है। अब देखिए √3/2 किस किस की वैल्यू होती है, एक तो साइन एट 60 डिग्री होता है √3/2, और एक कॉस एट 30 डिग्री होता है। अब देखते हैं इसमें से क्या है हमारे ऑप्शन में, साइन एट 60 डिग्री है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, साइन एट 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री and divided by 1 plus 10 square at 45 डिग्री। 10 at 45 1 होता है, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो यहाँ से आएगा 0/2। तो 0/2 क्या होता है, 0। तो यहाँ से क्या आंसर आया आपका, डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a। अब आपको देखना है ये ट्रू कब होगा, जब ए की वैल्यू 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है या 60 डिग्री है। तो हम ए की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो साइन एट 2 इंटू ए की वैल्यू आपने 0 रखी इज इक्वल्स टू 2 साइन 0 डिग्री। देखिए साइन 2 इंटू 0 क्या होगा, 0 इज इक्वल्स टू 2 साइन 0 डिग्री। साइन एट 0 इज 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0, 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री। नेक्स्ट 2 10 30 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 30 होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ से कितना आएगा, 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करके 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 मल्टीप्लाई बाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से 3 को कैंसिल करोगे तो यहाँ कितना आएगा, √3। और ये वैल्यू किसकी होती है, tan एट 60 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। विद क्वेश्चन नंबर 2 completed, let's jump to question number 3. If 10a plus b is equals to √3 and 10a minus b is equals to 1/√3। अब देखिए 10 की वैल्यू √3 कहाँ पर होती है, 10 एट 60 डिग्री। 10 एट 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 एंड 10 1/√3 का होता है 30 डिग्री पर, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3। अब यहाँ से देखिए हमारे पास इन दोनों को कंपैरिजन करके क्या आएगा, a प्लस बी की वैल्यू आ रही है 60 एंड a माइनस बी की वैल्यू है 30 डिग्री। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। माइनस कीजिए, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस करोगे तो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस a इज कैंसिल, b प्लस बी इज 2b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 30 इज 30 डिग्री। ठीक है, तो 2b की वैल्यू आई 30 डिग्री, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी, 15 डिग्री। अब ये b की जो वैल्यू आई है आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो a माइनस बी हमारे पास क्या है, 30 डिग्री, तो a माइनस बी की वैल्यू है 15 डिग्री, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, तो a इज इक्वल्स टू 30 प्लस 15, दोनों को प्लस करके कितना आएगा, 45 डिग्री। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू आई 15 डिग्री एंड सॉरी a की वैल्यू है हमारे पास 45 डिग्री एंड b की वैल्यू है 15 डिग्री। Now that question 3 is clear, it's time to start question number 4. State whether the following are true or false. Justify your answer.
फर्स्ट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। इसको सॉल्व करके देखते हैं। आप ए की वैल्यू लीजिए 60 डिग्री एंड बी की वैल्यू लीजिए 30 डिग्री। पुट करके देखते हैं। साइन ए प्लस बी कितना होगा, 60 प्लस 30 90 डिग्री। साइन एट 90 डिग्री कितना होता है, 1। एंड साइन एट 60 प्लस साइन एट 30। साइन एट 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस 1/2। तो यहाँ से कितना आया, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम है। साइन एट ए प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू साइन एट साइन ए प्लस साइन। फर्स्ट क्या हो गया, फॉल्स। सेकेंड पार्ट देखिए। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखिए ये ट्रू होता है, जैसे जैसे साइन का हमारा ग्राफ क्या होता है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। पर हम ये किस किस इसमें क्वाड्रेंट में बात करेंगे, 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही ये होता है। फिर उसके बाद साइन डिक्रीज करता है, -1 तक जाता है और फिर उसके बाद वापस इंक्रीज करता है। तो अब यहाँ पर हम 0 से 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो थीटा इंक्रीज करेगा तो साइन का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये फॉल्स है। देखिए कॉस एट 0 डिग्री कितना होता है, 1। एंड कॉस एट 90 डिग्री क्या होता है, 0। कॉस क्या करता है, ऐसे डिक्रीज होता है। तो 0 से 90 पर वो 1 से 0 जा रहा है, तो वो डिक्रीज होता है। जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ेगा कॉस की वैल्यू डिक्रीज होगी। नेक्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नहीं, सिर्फ 45 डिग्री पर दोनों इक्वल होते हैं, बाकी हर जगह अलग वैल्यू होती है। ये फॉल्स है। नेक्स्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0। देखिए कॉट ए की वैल्यू ये ट्रू है, यहाँ पर 1/0 होकर ये नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है। ठीक है। And that's complete our exercise 8.2 of chapter 8. If this video helped you, don't forget to like, share and subscribe to Maths Mantra. Thank you for watching. See you in the next class.